अध्याय 11 समानता के लिए संघर्ष। अब तक हम लोगों ने पुस्तक के सभी अध्यायों को पढ़ा। पुस्तक के प्रथम अध्याय में हमने देखा कि पूनम और ज्योति मतदाता पहचान पत्र बनवाने की लाइन में खड़े थे। वहाँ सभी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव, जाति, धर्म, रंग, रूप, अमीर, गरीब आदि एक कतार में खड़े थे। उसी प्रकार बाल संसद की चुनाव प्रक्रिया यह दर्शाती है कि सभी बच्चों को मत देने का समान अधिकार है। वहीं दूसरी ओर इस पाठ में रमा और सलिनी के बीच हम असमानता को देखते हैं। इस पुस्तक के दूसरे अध्याय में हमने विधायक के चुनाव में व्यस्त व्यक्तियों मतदान करते हुए देखा। यह मत हम समान रूप से देते हैं। किसी के मत वोट का महत्व दूसरे से कम या ज़्यादा नहीं होता। इस पाठ में सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रम जैसे मध्याह्न भोजन, पोषक योजना एवं साइकिल योजना में समानता के भाव को देखा। वही स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधा आम आदमी को अभी नहीं मिल पा रही है, जो असमानता को बढ़ाता है। जावेद एवं शबाना को विकसित होने के समान अवसर प्रदान किए गए। वहीं दूसरी ओर श्यामा चाहती थी कि वह पढ़े लिखे, खेल कूद में, परंतु उसके परिवार में इसकी इजाज़त नहीं थी। गुड़िया, पूजा एवं अन्य महिलाओं को संगठित प्रयास से समाज में बदलाव संकेतिक दिखते हैं। हमने मीडिया और लोकतंत्र में पढ़ा कि मीडिया सरकार द्वारा घोषित नीतियों, कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाती है और उनका विचार मानने में मदद करती है। दूसरी ओर आम आदमी के दैनिक जीवन की महत्वपूर्ण समस्याओं पर ध्यान नहीं देती। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के बाजारों में के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। हमने यह भी देखा कि रामजी गांव के छोटा दुकानदार बहुत कम लाभ कमा पाता है और बड़े व्यवसाय कहीं अधिक। यही विसंगति विज्ञापन के प्रसारणों में भी पाई जाती है, जहां एक ओर बड़ी हस्तियों से जुड़े विज्ञापन जाते हैं और दूसरी ओर आम आदमी से संबंधित समस्याएं एवं छोटे व्यापारियों के हितों की उपेक्षित किए जाते हैं। इस पुस्तक में विभिन्न अध्यायों में एक बात सामने आई कि हम समानता यानी समान अवसर पाने की इच्छा रखते हैं। लोग सोचते हैं कि समान व्यवहार होना चाहिए, किंतु किसी न किसी रूप में असमानता नज़र आती है। कई बार हमें अपनी उम्मीदों से निराशा भी होनी पड़ती है, परंतु हमने यह भी जाना कि लोग सवाल पूछते हैं, आवाज़ उठाते हैं, न्याय के लिए संघर्ष का रास्ता ढूंढते हैं और समानता की इच्छा को बनाए रखते हैं। इसका सबसे सटीक उदाहरण गंगा बचाओ आंदोलन है, जहां मछुआरों ने अपनी त्रस्त जीवन को संघर्ष के बदौलत खुशियों में बदल दिया। जीवनदायिनी गंगा के लिए संघर्ष। कठवा की नया बनी है हो मलहवा, गंगा के पार दे उतार। झपक झपक चले तोहार नैया हो मलहवा, आई पुरवैया बयार। गंगा के पार भैया लागे न तोहर नैया, भुखवा से चले न पतवार। 3 रुपया भैया गंगा की कमैया, 2 रुपया लिए जमींदार। बिलख बिलख के बचवा रोवे, गंगा को अविरल बहने दो के सांभार। पत्नी रोवे जार बेजार, दूषित जल भया भागे मछियारा। गंगा के नाम पर चले ठिकेदरिया, मछुआ सब होले अब बेकार। भाई बहन मिलकर अब लड़ैया। गंगा पर हक है हमारा, कत्ते जमींदारी कानून से टूटल। हमर नसीबा काहे हो फूटल, सोचे ना कोई सरकार। गंगा अतीत काल से बहती हुई अपने प्रवाह क्षेत्र के लिए जीवनदायी बनी हुई है। अब तभी गंगा के मैदानी इलाकों में सभ्यता काफ़ी फलती फूलती है। बिहार के लिए गंगा नदी जीवनदायी रही है। गंगा आधारित सिंचाई, यातायात तथा मछली व्यवसाय पर जीवन यापन करने वालों की एक बड़ी जमानत बिहार में है। दबंगों एवं जमींदारों की नज़रें इस कारण गंगा पर गई। मछली मारने वाले मछुआरे, नाव चलाने वाले मल्हारों आदि मछली और नौका चलाने हेतु रकम वसूलने का प्रचलन शुरू किया।
पुराने समय में चली आ रही व्यवस्था आज़ादी के बाद भी कायम हो रही और आगे चलकर ठेकेदारी का रूप ले ली। मछुआरों ने सहकारिता समिति का गठित किया, बंदोबस्ती ली। पहले ही अपेक्षा और अधिक मछुआरों और मल्लाहों का शोषण शुरू हो गया। ठेकेदारों और सहकारी समिति से बड़े मछुआरों ने पट्टे पर घाट नदी का क्षेत्र निर्धारित कर लिया। वे आगे छोटे मछुआरों और फिर उससे छोटे मछुआरों को देने लगे। इस प्रकार शोषण कई प्रकार से होने लगा। मल्लाहों और मछुआरों में बेचैनी बढ़ने लगी। उनकी रोटी दिन प्रतिदिन छिनती जा रही थी। इसी बीच सरकार ने गंगा नदी पर फरक्का नामक स्थान पर एक बांध का निर्माण कर दिया। गंगा में समुद्र से मछलियां एवं जीरे का बहाव आना बंद हो गया। परिणामतः गंगा में मछलियों की अत्यधिक कमी हो गई। मछुआरों के सामने भूखों मरने की नौबत आ गई। इस दौरान गंगा के दोनों किनारों पर फैक्ट्रियां लगी। इससे निकलने वाली कचरे से गंगा और भी दूषित हो गई। इस प्रदूषण से मछलियां न केवल मरने लगी बल्कि उनकी प्रजनन क्षमता भी कम हो गई। मरता क्या नहीं करता। जीने के न्यूनतम आधारों की समाप्ति से त्रस्त मछुआरों ने अपने हक के लिए संघर्ष का ऐलान 1982 में कहलगांव के कागजी टोला से किया। संघर्ष हेतु किए गए संकल्प में गंगा से जलकर समाप्ति, जाति प्रथा तोड़ने, शराबखोरी बंद करने, महिलाओं को बराबर की हकदारी आदि प्रमुख थे। संघर्ष के क्रम में मछुआरों ने कई संगठनों का निर्माण किया। धरना प्रदर्शन, लंबी नौका यात्रा, नशाबंदी शिविर तथा महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को शांतिपूर्ण प्रयास किए गए। ऐसा प्रयास का समर्थन प्रभाव पड़ने लगा। संघर्ष का विस्तार बिहार में गंगा के दोनों किनारों पर हो रहा था। इन आंदोलनों को दबाने का प्रयास सहकारी समिति तथा ठेकेदार द्वारा किया जाने लगा, किंतु मछुआरों और मल्लाहों के शांतिपूर्ण संघर्ष को दमनकारी प्रयासों से कुचला नहीं जा सका। यह संघर्ष इतना सशक्त एवं प्रभावशाली रहा कि 8-9 वर्ष पूरा होते होते वर्ष 1990 में गंगा पर सुल्तानगंज से पीर पैंती तक मुगल काल से चली आ रही जमींदारी व्यवस्था को सरकार ने समाप्त कर दिया। पुनः ठीक 1 वर्ष के भीतर 1991 में सरकार ने राज्य को जलकर से मुक्त करने की घोषणा कर दी। इससे संबंधित कानून बना दिए गए। आज गंगा नदी के किनारे बसे मछुआरों को किसी भी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता है। संघर्ष के परिणाम स्वरूप उनका शोषण बंद हो गया और आजीविका का आधार प्राप्त हुआ। पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में हमने कई बार यह पढ़ा है कि असमान व्यवहार से लोगों की गरिमा को किस प्रकार ठेस पहुंचाती है। उन्हें बुरा लगता है क्योंकि वह समान व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। लोगों के मन में विचार उठता है कि समान व्यवहार क्यों नहीं होता, समाज ऐसा क्यों है, बदलाव कैसे हो सकते हैं। कहीं कहीं आक्रोश जन्म लेता है। प्रभावित लोग संगठित होने लगते हैं तथा किए गए उपेक्षापूर्ण व्यवहार पर अपनी आवाज़ उठाकर संघर्ष आरंभ करते हैं। इतिहास की नज़र से भारतीय समाज जाति एवं धर्म में बटा है। यहाँ ऊंची नीच, जाति प्रथा, छुआछूत जैसी कई कुरीतियाँ पाई जाती रही हैं। महिला शिक्षा और उनके साथ असमान व्यवहार तथा समाज में धन का असमान वितरण जैसी समस्याएं आज भी विद्यमान हैं। उपरोक्त असमानता के विरुद्ध समय समय पर आंदोलन भी हुए हैं। इस क्रम में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज के बैनर तले दलित जातियों के उत्थान हेतु प्रभावशाली आंदोलन किए। महात्मा गांधी ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी जाति प्रथा एवं छुआछूत जैसी कुरीतियों के खिलाफ निरंतर संघर्ष करते रहे। ज्योतिबा फुले। सावित्रीबाई फुले ने महिला शिक्षा एवं समानता के लिए महत्वपूर्ण संघर्ष किया। संविधान द्वारा समानता के अधिकार दिए जाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रमुख भूमिका रही। विनोबा भावे के द्वारा भूमिहीन किसानों को उपज उपलब्ध कराने हेतु किए गए भूदान आंदोलन को भी कई भूपतियों द्वारा समर्थन मिला। इसके संघर्ष के बावजूद भी ढेरों ऐसी समस्याएं हैं जिनके खिलाफ लड़े जाने की ज़रूरत है। इसलिए कहा जाता है कि हौसले बुलंद हो तो फासले करीब है, हो जिगर तो दम अगर तो मंजिल क्या दूर है। हौसले बुलंद हो तो फासले करीब है, हो जिगर में दम अगर तो मंजिलें क्या दूर है।
ऐसे और भी संघर्ष एवं आंदोलन का वर्णन हम अगले वर्ग में जानेंगे। लोक नायक जयप्रकाश नारायण।